फ्रेंड्स, बात करने वाले हैं बिहार पुलिस और सेवा आयोग की ओर से आई हुई नई वैकेंसी के बारे में। नई जो वैकेंसी आई हुई है ये अवर निरीक्षक यानी सब इंस्पेक्टर के पोस्ट पे आई हुई है। कौन से विभाग में आई हुई है? तो मद्य निषेध विभाग में जो है यानी प्रोविशन विभाग में, प्रोविशन डिपार्टमेंट में सब इंस्पेक्टर की वैकेंसी आई हुई है। फ्रेंड्स, यहाँ देखिए मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग बिहार सरकार में अवर निरीक्षक यानी सब इंस्पेक्टर, जिसे बिहार दरोगा कहते हैं, मद्य निषेध डिपार्टमेंट में। और साथ ही साथ एक पोस्ट और है अग्निशमन सेवा गृह विभाग आरक्षी शाखा में अनुमंडल अग्निशमन पदाधिकारी यानी सब डिविजनल फायर स्टेशन ऑफिसर की वैकेंसी आई हुई है। तो कुल 2 पदों पर वैकेंसी आई हुई है बिहार पुलिस और सेवा आयोग की ओर से। इन पदों की वैकेंसी की पूरी डिटेल्स जानेंगे, जैसे कि आवेदन किस प्रकार से होगा, कब से आवेदन शुरू हो रहा है, सैलरी कितनी मिलेगी और इनमें जो एग्जाम पैटर्न होगा, एग्जाम पैटर्न के बारे में बात करेंगे। सिलेक्शन प्रोसेस यानी इस नोटिफिकेशन में 18 पेजों का ये नोटिफिकेशन है। इस नोटिफिकेशन में दी गई संपूर्ण जानकारी के साथ साथ आपको पूरी बातें समझाने की मैं प्रयास करूंगा। तो इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और चैनल पे पहली बार जुड़े हुए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, ताकि जैसे कोई नई अपडेट आए आपको सबसे पहले इस चैनल के माध्यम से मिल सके। तो यहाँ देखिए विज्ञापन संख्या आपको ध्यान में रखना है 01/2023 के तहत ये वैकेंसी आई हुई है। यहाँ देखिए पद में जो है पहला है सब इंस्पेक्टर प्रोविजन डिपार्टमेंट में, लेवल 6 की आपको यहाँ सैलरी मिलने वाली है और कुल पद जो है केवल 11 है। जी हाँ दोस्तों, केवल 11 पदों पर अवर निरीक्षक की वैकेंसी आई हुई है। अब 11 पद पर वैकेंसी आई हुई है तो ऐसा नहीं कि इसमें कम फॉर्म अप्लाई होगा, बिल्कुल नहीं, ऐसा बात नहीं है कि इसमें कम आवेदन आएंगे। लगभग 1.5 से 2 लाख आवेदन इसमें भी आ जाएंगे। इसी प्रकार जो है अनुमंडल अग्निशमन पदाधिकारी का है, इसमें लेवल 6 की इसमें भी सैलरी मिलेगी, लेकिन इसमें जो 53 बैकलॉग सहित जो बैकलॉग में पद थी, कुल मिलाकर 53 पदों पर यहाँ वैकेंसी आई हुई है। इन पदों पर नियुक्ति हेतु संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित की जाएगी। इसके लिए विज्ञापन संख्या इतना यहाँ जारी किया जा रहा है। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की प्रक्रिया दिनांक 4 मई 2023 से प्रारंभ की जाएगी, यानी कल से इनके लिए आवेदन शुरू हो जाएगा। तो आवेदन किस प्रकार से करना है, ऑनलाइन अप्लाई का स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस में आपको एक वीडियो बना के जानकारी दे दूंगा। फ्रेंड्स, बहुत सारे विद्यार्थी का ये जानना होता है, ये कहना होता है कि नोटिफिकेशन जो है कहाँ मिलेगा। तो ये नोटिफिकेशन को अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो गूगल या क्रोम ब्राउज़र ओपन आपको कर लेना है। गूगल या क्रोम ब्राउज़र ओपन करने के बाद जो है आपको इस वाले वेबसाइट पर आना है। जी हाँ, बिहार पुलिस सब ऑर्डिनेट सर्विस कमीशन। तो इस वाले साइट पर आने के लिए आपको क्या करना होगा, आपको गूगल या क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लेना है और सर्च करना है BPSSC। और ऐसा सर्च करने के बाद जो है आपके सामने जो पहला वेबसाइट आएगा इसे ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद यहाँ देखिए प्रोविजन डिपार्टमेंट में आपको जाना होगा। यहाँ जाने के बाद जो है आपको न्यू टैब खोलेगा। यहाँ आने के बाद जो है आपको यहाँ देखिए 2 नोटिफिकेशन जो है जारी किया गया है। तो यहाँ से पहला जो नोटिफिकेशन है इसके लिए आपको यहाँ से आवेदन शुरू होगा। इस दूसरे वाले नोटिफिकेशन को आपको डाउनलोड कर लेना होगा। यहाँ देखिए मैं डाउनलोड कर रहा हूँ। तो फ्रेंड्स, ये नोटिफिकेशन डाउनलोड हो चुका है। जैसा कि मैंने आपको बताया 4 मई 2023 से इनके लिए आवेदन शुरू हो रहे हैं। अब यहाँ जो है कुल 18 पेजों की नोटिफिकेशन है। अब सभी बातों को आपको ध्यान से समझना होगा। तो देखिए मैंने आवेदन करने का पूरा प्रक्रिया आपको जो 4 मई 2023 आवेदन शुरू होगा, कल वाली वीडियो में आपको मिल जाएगा। सबसे पहले जाने वाली बात ये होता है चौथे नंबर पॉइंट में आवेदन के लिए पात्रता, यानी कौन अभ्यर्थी हो जो इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। भारतीय नागरिक होना अनिवार्य है, पुरुष महिला एवं थर्ड जेंडर वो भी आवेदन कर सकते हैं। इनके लिए शैक्षणिक योग्यता जो है वो 1 जनवरी 2023 से आपका काउंट किया जाएगा, यानी जो भी आपके पास डिग्री है, जैसा कि इसमें मांगा जा रहा है कि ग्रेजुएशन आपको पास होना चाहिए, तो ग्रेजुएशन का जो सर्टिफिकेट का जो दिनांक है वो 1 जनवरी 2023 से पहले का होना चाहिए। जी हाँ, अगर आपको 1 जनवरी 2023 के बाद जो है आपको कोई सर्टिफिकेट मिला है तो उनकी मान्यता पर आपको यहाँ आवेदन में मौका तो मिल जाएगा, लेकिन आपका सिलेक्शन नहीं होगा। आवेदन अगर आप कर भी लेते हैं आपकी फ़ी कट जाएगी, लेकिन आपको सिलेक्शन नहीं मिलेगा, आपको छांट दिया जाएगा, आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। और उम्र सीमा भी आपको 1 जनवरी 2023 से काउंट किया जाएगा। अभ्यर्थियों का जो उम्र सीमा वो लिया जाएगा, तो कहाँ से लिया जाएगा, आपके मैट्रिक में जो अंक पत्र है, जो प्रमाण पत्र है, उन्हीं के आधार पर उन्हीं में से एज का जो काउंट किया जाएगा। मिनिमम एज जो है 20 वर्ष रखा गया है, मिनिमम एज 20 वर्ष रखा गया है और मैक्सिमम एज 37 वर्ष रखा गया है। सामान्य कैटेगरी यानी अनरिजर्व्ड कैटेगरी में जो लोग आते हैं उनको 37 वर्ष मैक्सिमम एज दिया गया है। और यहाँ देखिए महिलाओं के लिए न्यूनतम उम्र 20 वर्ष और अधिकतम 40 वर्ष। ये हो गया पुरुष के लिए 37 वर्ष मैक्सिमम और महिलाओं के लिए 40 वर्ष मैक्सिमम
रखा गया है। उसी प्रकार छूट भी दिया गया है, जैसे कि पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग के पुरुषों एवं महिलाओं के लिए न्यूनतम उम्र 20 वर्ष, अधिकतम 40 वर्ष, यानी बीसी एवं ईबीसी के अभ्यर्थियों के लिए मैक्सिमम एज जो है 40 वर्ष रखा गया है। उसी प्रकार एससी एवं एसटी पुरुष एवं महिला दोनों के लिए तथा थर्ड जेंडर अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम 20 वर्ष, मैक्सिमम 42 वर्ष, यानी 2 साल इसको ज़्यादा मिल रहा है। अदर कैटेगरी मुकाबले में एससी एवं एसटी को 42 वर्ष जो है यहाँ मैक्सिमम एज रखा गया है। इसी प्रकार बिहार के वैसे सरकारी सेवकों को उच्चतर में वेतनमान के सेवा संवर्गों में जाने के लिए प्रतियोगिता परीक्षाओं में भाग लेने हेतु अधिकतम आयु सीमा 5 वर्ष की जो है छूट दी जाएगी। इसी प्रकार असैनिक पदों पर नियुक्ति हेतु भूतपूर्व सैनिकों को अधिकतम आयु सीमा में 3 वर्ष तथा प्रतिरक्षा सेवा में बिताई गई सेवा अवधि के योग के समतुल्य रियायत दी जाएगी। अब यहाँ बात आती है अभ्यर्थियों का शारीरिक मापदंड, यानी फिजिकल क्राइटेरिया में आपको भाग लेने के लिए आपकी हाइट कितनी होनी चाहिए, सीना होता है उनकी चौड़ाई कितनी होनी चाहिए। तो महिला अभ्यर्थी के लिए उनकी सीना जो है नहीं मापा जाता है। तो देखिए यहाँ बताया जा रहा है कि सामान्य वर्ग के एवं पिछड़ा वर्ग के पुरुषों को न्यूनतम हाइट जो है वो 165 cm होना चाहिए, और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के केवल पुरुषों के लिए 160 सेंटीमीटर आपकी हाइट रहना चाहिए। एससी एवं एसटी पुरुषों के लिए 160 सेंटीमीटर, यानी अत्यंत ईबीसी एससी एवं एसटी दोनों को 160 वर्ष रखा गया है, और अनरिजर्व्ड और बीसी कैंडिडेट्स वालों के लिए 165 सेंटीमीटर जो है हाइट यहाँ मांगा गया है। और महिलाओं के लिए चाहे वो किसी भी कैटेगरी से क्यों ना आती हो, उनको 155 सेंटीमीटर जो हाइट होना चाहिए। यह है फिजिकल क्राइटेरिया। अगर आपकी हाइट इतनी होती है तो आप फिजिकल क्राइटेरिया में भाग ले सकते हो, वरना आपको छांट दिया जाएगा। और मैं सीना की बात करूं तो पुरुषों के लिए केवल पुरुषों का सीना मापा जाता है, तो बिना फुलाए जो है 81 सेंटीमीटर होना चाहिए न्यूनतम, बिना फुलाए, और फुलाकर 86 सेंटीमीटर, और इसमें जो गैप 5 सेंटीमीटर का होना चाहिए। अगर आप बिना फुलाए 81 सेंटीमीटर रखते हैं तो ठीक है, और फुलाकर 86 सेंटीमीटर आपको रखना होगा। और ये किन के लिए है, तो सामान्य वर्ग यानी अनरिजर्व्ड, पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग यानी बीसी ईबीसी और अनरिजर्व्ड वालों के लिए ये जो है क्राइटेरिया रखा गया है। यहाँ देखिए क्लियर भी किया गया कि फुलाने के बाद सीना में कम से कम 5 सेंटीमीटर का अंतर होना अनिवार्य है। तो बहुत सारे अभ्यर्थी फुलाने में कम कर देते हैं, उनको 5 सेंटीमीटर वो नहीं फुला पाते हैं, तो ये अभी से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। 5 सेंटीमीटर जो आपको फुलाना जरूरी होगा। उसी प्रकार एससी एवं एसटी कैंडिडेट्स के लिए छूट दिया गया है 79 सेंटीमीटर बिना फुलाए और 84 सेंटीमीटर फुलाकर आपको दिखाना होगा। और वजन की बात की गई है, केवल महिला उम्मीदवारों के लिए वजन रखा गया है मिनिमम 48 केजी, जी हाँ 48 केजी आपको होना चाहिए आपकी वजन। और पुरुषों की जो है वजन की बात नहीं की गई है। इसी प्रकार अब नियुक्ति की प्रक्रिया बात आती है, तो नियुक्ति प्रक्रिया आपको 3 फेजों से गुजरना होगा। सबसे पहला लिखित परीक्षा होगा, प्रथम चरण में प्रारंभिक परीक्षा, फिर एक होगा मुख्य परीक्षा। जी हाँ, द्वितीय चरण में मुख्य परीक्षा होगा, उसके बाद आप लोगों का यहाँ जो है फिजिकल होगा। तृतीय चरण में फिजिकल होगा, फिजिकल होने के बाद फिर आप लोगों का यहाँ जो है मेधा सूची तैयार होगा, उसके बाद जो है मेडिकल बनेगा। तो इस प्रकार से आप लोगों का ये जो है सिलेक्शन प्रोसेस होता है। अब बारी बारी से जान लेते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं मुख्य परीक्षा के बारे में, जो प्रारंभिक परीक्षा होती है उनके बारे में जान लेते हैं। तो लिखित परीक्षा में आपको सबसे पहला प्रथम चरण जो होगा वो प्रारंभिक परीक्षा होगा। इसमें जो है 200 अंकों का एक पत्र मिलेगा, जिसमें कुल जो है 100 प्रश्न आपको देखने को मिलेगा, और परीक्षा की अवधि जो होगा वो 2 घंटे का होगा। उक्त पत्र में सामान्य ज्ञान एवं समसामयिक मुद्दों से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। इसमें 30% से कम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी मुख्य परीक्षा के लिए असफल घोषित किए जाएंगे। यानी प्रारंभिक परीक्षा में आपको मिनिमम 30% अंक लाना अनिवार्य होगा, तो ही जाके आपको जो दूसरा चरण होता है मुख्य परीक्षा उसमें सिलेक्शन हो पाएगा, यानी वो परीक्षा आप दे पाइएगा। और यहाँ देखिए एक बात और बताया जा रही है कि प्रारंभिक परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर रिक्तियों की 20 गुना सफल अभ्यर्थियों का चयन मेधा क्रम अनुसार आरक्षण कोटिवार किया जाएगा। यानी बताया जा रही है कि 20 गुना सफल अभ्यर्थियों को मेधा क्रम अनुसार में यहाँ आरक्षण कोटिवार दिया जाएगा। 20 गुना अभ्यर्थियों को यहाँ जो मौका दिया जाएगा। फिर यहाँ बात आती है द्वितीय चरण की, तो द्वितीय चरण में मुख्य परीक्षा होगा। प्रारंभिक परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा में सम्मिलित होने का अवसर दिया जाएगा। अगर प्रारंभिक परीक्षा में कम से कम 30% अंक प्राप्त नहीं करते हैं तो आपको द्वितीय परीक्षा में जो है सम्मिलित होने का अवसर नहीं दिया जाएगा। तो द्वितीय परीक्षा जो है यानी मुख्य परीक्षा, इसमें जो है 200 अंकों का सामान्य हिंदी
का जो है 2 घंटे का होगा, जिसमें कि 100 प्रश्न होंगे। न्यूनतम अर्हतांक इसमें भी 30% मांगा गया है। सामान्य हिंदी पत्र का प्राप्तांक मेधा निर्धारण में नहीं जोड़ा जाएगा। यहाँ देखिए और भी क्लियर यहाँ बताया जा रहा है कि द्वितीय पत्र सामान्य अध्ययन, सामान्य विज्ञान, नागरिक शास्त्र, भारतीय इतिहास, भारतीय भूगोल, गणित एवं मानसिक योग्यता जांच से संबंधित होगा। द्वितीय पत्र का पूर्णांक 200 होगा, जिसमें प्रश्नों की कुल संख्या 100 होगी एवं परीक्षा की अवधि 2 घंटे की होगी। तो 200 मार्क के आपके यहाँ जो क्वेश्चन बनेंगे, कुल 100 क्वेश्चन रहेगा, यानी एक क्वेश्चन जो 2 मार्क का रहेगा और 2 घंटे होगी आप लोगों की एग्जाम। तो कौन कौन से सब्जेक्ट से क्वेश्चन आएंगे, तो यहाँ जो है क्लियर किया गया है। अब यहाँ बात आती है कि क्या इसमें नेगेटिव मार्क भी होगा, तो जी हाँ बिल्कुल नेगेटिव मार्क होगा। एक क्वेश्चन अगर आप गलत करते हैं तो 0.2 अंक जो है आपको यहाँ मार्क काटा जाएगा। यानी कुल मिलाकर बात कहिए तो अगर आप 5 क्वेश्चन जो है गलत करते हैं तो आपको एक मार्क कम भी दिया जाएगा, यानी 1 मार्क काट लिया जाएगा 5 क्वेश्चन गलत होने पर। यहाँ फिर बात आती है मुख्य लिखित परीक्षा के आधार पर रिक्तियों की 6 गुना अभ्यर्थियों का चयन जो है मेधानुसार शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए किया जाएगा। यानी मुख्य परीक्षा में 6 गुना अभ्यर्थियों का चयन किया जाएगा जो फिजिकल होगा उसके लिए। फिर आती है तृतीय चरण, तो तृतीय चरण में फिजिकल होगा, जिसे कहते हैं शारीरिक योग्यता या दक्षता परीक्षा। तो इनमें जो है आपको दौड़ लगाना होगा। दौड़ कितना लगाना होगा, तो 1 मील। 1 मील करने का मतलब है कि 1600 मीटर आपको दौड़ लगाना होगा। कितने समय में, तो 6 मिनट 30 सेकेंड में। ये जो है एक क्वालिफाइड समय है। अगर आप इस समय में दौड़ लगा लेते हैं तो आप पास हो जाते हैं। जी हाँ, यहाँ देखिए 6 मिनट 30 सेकेंड आपको मैक्सिमम मौका दिया जाता है दौड़ लगाने का। इसी प्रकार सभी कोटि की महिलाओं के लिए जो 6 मिनट का समय दिया गया है और 1 किलोमीटर दौड़ लगाना होगा 6 मिनट में। तो यहीं देखिए ऊंची कूद की बात आती है। ऊंची कूद यानी कि जो जमीन से ऊपर होती है वर्टिकल में, वो कूद आपको लगाना होगा न्यूनतम 4 फीट। जी हाँ, न्यूनतम 4 फीट आपको यहाँ जो है कूद लगाना होगा। 4 फीट से कम कूदने वाले पुरुष अभ्यर्थियों को असफल जो घोषित कर दिया जाएगा। सभी कोटि की महिलाओं के लिए 3 फीट। यहाँ जो महिलाओं को 3 फीट ऊंची कूद कूदना होगा। यहाँ 3 फीट से कम कूदने वाली महिलाओं को असफल घोषित कर दिया जाएगा। लंबी कूद जो है यानी जो हॉरिजॉन्टल होती है जमीन पे, उनकी जो है 12 फीट यहाँ बताया जा रहा है। 12 फीट आपको लंबी कूद यानी छलांग लगाना होगा 12 फीट का। और ये जो पुरुष अभ्यर्थियों के लिए है और महिला अभ्यर्थियों के लिए 9 फीट है। 9 फीट आपको जो है छलांग लगाना होगा। अब इसमें बात ये भी आती है, क्या इसमें आपको मौका भी दिया जाता है, अगर आप एक बार कूदे और वो जो है आप कूद में असफल हो जाते हैं, नहीं कूद पाए, तो आपको जो है यहाँ जो 3 चांस दिया जाता है। जी हाँ, 3 चांस दिया जाता है। वो भी मैं आपको दिखाऊंगा कहाँ जो ऐसा लिखा गया है। गोला फेंक की बात आती है तो 16 पाउंड को आपको गोला फेंकना होगा। जी हाँ, 16 पाउंड का आपको गोला फेंकना होगा और 16 फीट फेंकना होगा। जी हाँ, 16 पाउंड का गोला 16 फीट फेंकना होगा। ये पुरुष के लिए है। और महिला अभ्यर्थियों के लिए जो है 12 पाउंड का गोला है 10 फीट। 12 पाउंड का गोला 10 फीट फेंकना होगा महिला अभ्यर्थियों के लिए। यहाँ देखिए मैं आपको जो अभी बात बताया कि क्या इसमें चांस भी दिया जाएगा, तो यहाँ देखिए मात्र ऊंची कूद, लंबी कूद एवं गोला फेंक में अधिकतम 3 मौका दिया जाएगा। जी हाँ, अधिकतम 3 चांस कहिए। अगर 3 चांस में आप जो है ऊंची कूद नहीं लगा पाते या फिर लंबी कूद या गोला फेंक नहीं लगा पाते हैं, इसमें भी 3 चांस, इसमें भी 3 चांस और इसमें भी 3 चांस आपको दिया जाएगा। अगर आप नहीं 3 चांस भी आपको मतलब असफल हो जाते हैं तो आपको जो है फिजिकल में, इसका कहने का मतलब कि आप फिजिकल में छट गए। उसके बाद जो है आप लोगों का यहाँ मेधा सूची तैयार होता है। मेधा सूची जो है आपका ये लिखित परीक्षा के आधार पर ही तैयार होगा। जो मुख्य परीक्षा होगी उन्हीं के आधार पर आप लोगों का मेधा सूची तैयार किया जाएगा। फिर यहाँ बात आती है रिक्ति की, तो मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग, बिहार सरकार के पत्रांक इतना मद्य निषेध की 11 रिक्तियों का विवरण जो है निम्नवत है, यानी पोस्ट डिटेल्स जो यहाँ बताई गई किस कैटेगरी में कितने। अब यही बात आती है कंडीशन का। तो देखिए अनुसूचित जाति यानी एससी के लिए जो 4 सीट है। जी हाँ, उसी प्रकार यहाँ देखिए सभी जाति की सीट जो है बिल्कुल खाली है। पिछड़ा वर्ग का केवल 4 सीट, यानी बीसी कैंडिडेट्स वालों के लिए केवल 4 सीट है। अब यहाँ बात एक आती है कि क्या जिस वर्ग में सीट नहीं है, जिस कैटेगरी में सीट खाली है, क्या उस कैटेगरी अभ्यर्थी आवेदन नहीं कर पाएंगे? कर पाएंगे, लेकिन उनको जो है अनरिजर्व में काउंट किया जाएगा। जी हाँ, अनरिजर्व में काउंट किया जाएगा। और अनारक्षित की केवल सीट 1 है। इसी सीट पर आपको जो है जीत करना होगा, यानी इसी एक सीट पर आप सोच सकते हैं कितने अभ्यर्थी जो आवेदन करेंगे, क्योंकि बहुत से सारी कैटेगरी में जो सीट खाली है, इसलिए वो सारे अभ्यर्थी क्या करेंगे, अनरिजर्व में आवेदन करेंगे। अनरिजर्व में केवल 1 सीट है
और महिलाओं के लिए 1 सीट है, यानी महिला एवं पुरुष दोनों के लिए केवल 2 सीट है। कुल 11 सीट जो है यहाँ सभी कैटेगरी को मिलाकर आ जाती है। उसी प्रकार यहाँ जो है पूरी डिटेल्स दी गई है। फिर पदों की बैकलॉग सहित ये जो है अग्निशमन सेवा का है। यहाँ पर भी आप देख सकते हो कुल जो है 53 सीट जो है इसमें रखा गया है। पोस्ट वाइज देख लीजिएगा किस कैटेगरी में कितनी जो सीट यहाँ रखा गया है। आरक्षण की बात आती है, फिर यहाँ महिलाओं के लिए प्रावधान, ये सारे जो कंडीशन है अगर आप चाहे तो पढ़ सकते हैं। कट ऑफ तिथि मैंने आपको बताया 1 जनवरी 2023 के आधार पर होगा। नियुक्ति पर अधिकार, चिकित्सा जांच, चरित्र एवं पूर्ववृत्त सत्यापन, ये जो है। अब आपकी बात आती है मेडिकल की, मैंने आपको बताया जैसा कि मेधा सूची तैयार होने के बाद आपको जो है मेडिकल टेस्ट होता है, तो मेडिकल टेस्ट के बारे में यहाँ चरित्र प्रमाण पत्र भी आपको बनवाना होता है, पूर्ववृत्त सत्यापन सारा कुछ होता है, फिर जाके आप लोगों का ज्वाइनिंग होता है। ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया यहाँ बताया जा रहा है किस प्रकार से आवेदन करना है। कुछ जो यहाँ गाइडलाइंस दिए गए हैं, आप चाहे तो पढ़ सकते हैं। आपको सबसे पहला एक मोबाइल नंबर देना होगा, मोबाइल नंबर पर आपको एक रजिस्ट्रेशन आईडी एवं पासवर्ड जनरेट होगा और एक नंबर से एक ही आपको आवेदन करना होगा। और एक अभ्यर्थी एक से अधिक आवेदन नहीं कर सकते हैं। अगर एक से अधिक आवेदन करते हैं तो उनका जो है आवेदन निरस्त कर दिया जाएगा, सभी आवेदन निरस्त कर दिया जाएगा। तो इस बातों को ध्यान में रखिएगा। ऐसा नहीं कि आप 1 से 2-3 आवेदन कर दिए, बाद में पता चला कि आपका सारा आवेदन जो है निरस्त हो गया यानी रिजेक्ट हो गया। तो इस सारे गलती को जो आप ध्यान में रखिएगा, इन सारे बातों को, ये जो गलती करने से आप बचिएगा। लास्ट डेट है 4 जून 2023 इनका जो निर्धारित किया गया है। यहाँ आप देख सकते हो उम्मीदवारी रद्दीकरण, आप पढ़ सकते हैं किस किस स्थिति में आपकी जो है उम्मीदवार यानी आवेदन जो रिजेक्ट कर दिया जा सकता है। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। काफ़ी लंबी वीडियो बन चुकी है, तो चलिए इस वीडियो में बस इतना ही। कोई क्वेश्चन हो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में न्यू अपडेट के साथ।